5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर में कारोबार पर भारी असर पड़ा है। पहले अनुच्छेद 370 हटने के बाद लगी पाबंदियां और फिर कोरोना संकट की वजह से पर्यटन उद्योग बुरी तरह से चरमरा उठा है। पर्यटकों के नहीं आने की वजह से शिकारा वालों का काम धंधा चौपट है। ऐसे ही कुछ शिकारा वालों से बात की हमारे सहयोगी नजीर मसूदी ने। 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में पर्यटक इंडस्ट्री और तिजारत को बहुत बड़ा दचका लगा है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक 50,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। पहले कर्फ्यू और लॉकडाउन की वजह से, इंटरनेट पे बंदिशों की वजह से, उसके बाद जो कसर बाकी रखी थी कोरोना लॉकडाउन की वजह से लगा है। ये देखिए यहाँ जो शिकारे हैं पिछले 2 साल से ये कमाते नहीं हैं। कभी अगर टूरिस्ट आए तो आए, वरना बिल्कुल बेकार बैठे हैं। ये सभी लोग, इनका अयाल कैसे पल रहा है, कैसे ये मैनेज कर रहे हैं, सब आप बताइए कि इतनी बड़ी मुश्किलात जब यहाँ से पर्यटकों को बताया गया 2 अगस्त को आप यहाँ से चले जाओ, तो तब से कैसे आप मैनेज करते हैं? हालात बदतरीन से बदतरीन होते जा रहे हैं जी। कर्जा चढ़ रहा है जी। काम तो आपको पता है कुछ नहीं, ये पिछले आप 2 साल से, मैं 3 साल से बोल रहा हूँ, जब से दफा 370 टूटा है तब से लेके अब तक हालात बिल्कुल बदतरीन से बदतरीन होते जा रहे हैं। और जो कसर रही थी वो तो आपको पता है वो कोविड ने खत्म की है सब। तो सरकार ने कहा था अब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, विकास होगा। कुछ आपका विकास हो रहा है या नहीं? कुछ कौन सा विकास हो गया? कुछ विकास नहीं किया सरकार ने, खाली 1,000 रुपया डाला, उसमें वो भी आधा ही को मिला है। कितने आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। तो और घर चलाना कितना मुश्किल हो चुका है? बहुत। 2 अगस्त 2019 को जब यहाँ सरकार ने एडवाइजरी जारी की कि यहाँ से टूरिस्ट चले जाएं, यात्री को भी बताया गया, तब से संभल नहीं पा रहा है। नहीं, तब से कुछ यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। विंटर में कुछ टूरिस्ट आए थे ना? विंटर में आए थे। विंटर में आए थे टूरिस्ट, विंटर में आए थे टूरिस्ट, आने लगे थे मार्च में आए, फरवरी में आए, लेकिन जो उसके बाद कोविड का मसला हुआ उसने तो सब ठप कर दिया है। तो आज जो कर्फ्यू, लॉकडाउन और इंटरनेट की बंदिशों ने कितना आप पे बहुत असर डाला इंटरनेट के बंदिशों ने। कोई इंटरनेट पे बुकिंग करता था, पता होता था किधर में कितना कमरा मिलेगा टूरिस्ट को भी। और जब टूरिस्ट वहाँ से अभी आते हैं, जब इंटरनेट बंद हुआ है, जब टूरिस्ट आते हैं उनको मजबूरन यहाँ ज्यादा पैसा देना पड़ता है क्योंकि इंटरनेट में सहूलियत नहीं है। जो कहते थे कि धारा 370 यहाँ की विकास में एक आड़े आ रहा है, उसको भी हटाया, स्टेट को भी खत्म किया, लेकिन विकास कहीं नहीं आया। इन लोगों के जो चूल्हे नहीं जल रहे हैं क्योंकि इनके जब पर्यटक नहीं आए, इनका काम नहीं चला। यहाँ यह ट्रेड की हालत है, एजुकेशन की ये हालत है। स्कूल बंद है पिछले 2 साल से, बच्चे स्कूल नहीं गए। और सबसे बड़ी महरूमी उनकी ये है कि वो ऑनलाइन क्लासेस भी इस फरवरी तक नहीं ले पाए क्योंकि 4G 4G जो है वो फरवरी से रेस्टोर किया गया जम्मू कश्मीर में 555 दिन के बाद। तो कुल मिला के यह मुसीबतों का दौर रहा। 5 अगस्त के बाद यहाँ कश्मीर में विकास का प्रोपेगेंडा हुआ, ज़मीन पे विकास कहीं नहीं दिखाया दिया। और ये जो शिकारा हैं ये इसके गवाह हैं और इसका खमियाजा जो है ये शिकारा वाले और उनके परिवार भुगते हैं।